2 साल से धान खरीदी का नहीं मिला धान मिलरों को पैसा। आज वेयर हाउस है ये, इसमें इसलिए परेशानी है कि धान खरीदी का जो है अभी लेबर का पैसा डरा है, आज तक नहीं मिला है। पूर्व प्रभारी नॉन डीएम ने कमीशन के चलते नहीं किया कोई बिल भुगतान। आनन फानन में अधिकारी ने बुलाई धान मिलरों की बैठक। भुगतान की समस्या को भी सर को अवगत करा दिया गया हुआ है। 22-23 से पेमेंटें नहीं हुई हैं, उन्हीं सब सर को सब लिखित अवगत करवा दिया गया हुआ है। उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्द इसका निराकरण। पन्ना जिले में इस कदर का व्यापक भ्रष्टाचार है कि 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज तक धान मिलरों को धान का पैसा नहीं मिला और उनके भुगतानों के बिल में पूर्व नॉन प्रभारी अधिकारी रिंकी साहू ने कमीशन के चलते उनके बिल तक पास नहीं किए हैं। ऐसे में पन्ना जिले के धान मिल वाले मिलर परेशान हैं और अब वर्तमान प्रभारी अधिकारी को आनन फानन में पन्ना के बड़ा गांव वेयर हाउस में धान मिल के लोगों के साथ बैठक बुलानी पड़ी है। बैठक में यही बात निकलकर सामने आई कि 2-2 साल से धान का पैसा पेमेंट नहीं किया गया। आज वेयर हाउस है ये, इसमें इसलिए परेशानी है कि धान खरीदी का जो है अभी लेबर का पैसा डरा है, आज तक नहीं मिला है। जबकि उसका बिल लगा दिए गए हैं, बिल मंगाए गए, बिल ऑडिट करवा के वहाँ जमा कर दिया गया है, आज तक एक पैसा नहीं मिला है। गेहूं खरीदी का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, लेबर को पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगी, इसी में परेशानी सब आ रही हैं। अंदर माल नहीं जा रहा है, उसका लेबर का पेमेंट नहीं हुआ है, लेबर काम नहीं कर रही है, बाहर माल पड़ा हुआ है और बाहर पड़ा है तो सूख रहा है। जब सूखता है तो वो बोरी मतलब 200 ग्राम 400 ग्राम की हो जाती हैं, वो अंदर जाने में एक परेशानी आ रही है। कितना भर्ती करवाते हैं और कितना घटता है? 800 ग्राम करवाते हैं, जबकि वो जो है सूखने पे मतलब 500 ग्राम निकलता है। कितने की बोरी रहती है, कितने ग्राम आप मतलब जो है कितने किलो भरवाते हैं? उसमें अपन जो है 508 ग्राम मतलब जो है मतलब जो है 50 किलो 800 ग्राम भरवाते हैं। और कितना खरीद लेना चाहिए आपको? हमको लेना चाहिए मतलब जो है उसमें से साढ़े मतलब जो है 600 ग्राम लेना चाहिए हमें। उसमें भी सूख रहा है, डली से बोरी जो है सब सूख रही हैं। अभी हमारा जो है कुछ अंदर माल नहीं गया, इसलिए कहने कि ये सूख गई। ये आजाद वेयर हाउस है ये। लगातार वेयर यहाँ पे लेबर आपकी काम नहीं कर रही है, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? अब इसलिए कि यहाँ वहाँ से मतलब जो है दूसरी जगह से उठा के और उनको संतोष करते हैं, लेकिन पैसा आज तक वो जो है हमारा धान खरीदी का पूरा पैसा पड़ा है, आज तक नहीं आया है। वो मतलब जो है अब इसके लिए जो है कोई 7-8-9 लाख के लगभग जो है आज तक प्रशासन से पेमेंट नहीं प्रशासन से पेमेंट नहीं हुआ है। किसको दोषी मानते हैं आप इसमें? इसमें है हम नान विभाग को दोषी मानते हैं। हाँ। जो नान विभाग ने पैसा नहीं दिया है आज तक। रिकॉर्ड मांगा गया, रिकॉर्ड जमा करवा दिया, सब कुछ हो गया, नान विभाग है वो पैसा नहीं दे रहा है। अभी गाड़ी आई हैं, उनसे आपने बोला? नहीं, वहाँ हमने जो है ऑडिट करवाया, वो है जो कर्मचारी थे उनको हम दे आए कागज भी और कहा भी। इन सब के बावजूद धान संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि वास्तव में 2 से 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक धान का पैसा प्राप्त नहीं हुआ। ये विभाग द्वारा बुलाया गया था हम लोगों को। वो उद्देश्य था अपना जो हमारी खराब धान रखी हुई थी रुद्राक्ष वेयर हाउस में, उसी विषय में था। उसका सर लोगों ने आश्वासन दिया कि अपडेट कराया जाएगा और अपडेट कराने के बाद अगर आप खुद उसको एक्सेप्ट करेंगे कि सही है, तब आप उठाएं उसको और कार्य को व्यवस्थित करें। भुगतान की समस्या को भी सर को अवगत करा दिया गया हुआ है। 22-23 से पेमेंटें नहीं हुई हैं, उन्हीं सब सर को सब लिखित अवगत करवा दिया गया हुआ है। उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्द इसका निराकरण करेंगे। उनने अपने वो दिए कि ऊपर से इनका फंड नहीं आ पा रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं सर अवगत कराएंगे इनके द्वारा। चुनाव के संबंध से ऊपर से वो नहीं आ पा रहा है, फंड नहीं आ पा रहा है, जिसके द्वारा किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भुगतान पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लगभग कितना भुगतान शेष इसकी पर्सनली टोटल तो नहीं बता सकते, पर्सनली सभी मिल वालों का बचा हुआ है। अब कोई एक अमाउंट ऐसा नहीं है अभी, सब मिल वालों का कुछ अमाउंट रुका हुआ है 30-30 लाख के। 22-23 का पूरा पड़ा हुआ है। के अंदर है ये, और अभी तक कुल कितनी खरीदी की जा चुकी है और कुल कितनी शेष? आज़ाद बिल्डिंग कौन जगह समिति की खरीदी है। ये खरीदी हो गई है अपने 8,325 कुंटल, शेष है 1,569 कुंटल। क्या है मापदंड अपना है 10% 12% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ। नमी का वो एनालिसिस की है जी। किस प्रकार से करते हैं, करके दिखाएंगे एनालिसिस? सर वो अपने पास वो नहीं था, वो अंदर चले गए हैं। हाँ।
सर्वेयर वाली वो। तो एनालिसिस तो आप लोग करते हैं? नहीं, वो अंदर वाली सर्वेयर हैं, गोदाम सर्वे जी, वो करते हैं। आप लोग नहीं करते? हम लोग उन्हीं को दे देते हैं तो वो कर देते हैं मतलब आपको कुछ नहीं आता चलाना? जी। उनके पास हालिया वो है सब, वो कर देते हैं अच्छा, वही करते हैं जी। आप सिर्फ यहाँ पे? हालांकि इन सब के बावजूद प्रभारी नॉन प्रभारी का कहना है कि सभी मामले को जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और जल्द ही इनका पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। कल शॉर्ट नोटिस पे ही मुझे डीएसओ साहब ने यहाँ मीटिंग का बताया था, तो उसी के लिए हम मिलर्स की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में यहाँ चर्चा हुई है और सभी का समाधान कर दिया गया है। लगातार उन सभी शिकायतों का भी अभी जांच करेंगे और जैसे कि एक रुद्राक्ष वेयर हाउस का कुछ मैटर था, तो वो भी हम जांच करेंगे और जो भी उसमें पाया जाएगा उसका प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाएगा। सर, पूर्व डीएम लगातार मीडिया की सुर्खियों में रही हैं बारदाने को लेकर के, जबकि बारदाना पास के खरीदी केंद्रों में उपलब्ध था, उसके बावजूद भी बाहर से परिवहन किया गया। आखिर क्या संज्ञान लेंगे? जैसा कि डीएसओ साहब ने बताया, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैं देख लेता हूँ क्या मैटर है, मैं पता कर लेता हूँ। सर, आपको भी आना पड़ गया निरीक्षण करने सागर से, क्या निरीक्षण किया और क्या? नहीं, अभी निरीक्षण किया नहीं है, अभी तो ये मीटिंग ही संचालन हुआ है, तो निरीक्षण अभी करना है। पूर्व नॉन डीएम एक बार सस्पेंड भी हो चुकी हैं किन्हीं कारणों के चलते। हाँ, वो छतरपुर में उनका कुछ मैटर था, वहाँ पे कलेक्टर साहब के प्रस्ताव पे उनको सस्पेंड किया गया था, वहाँ पे भी उनकी विभागीय जांच जारी है। सर, बीते दिनों में बारिश होने से खुले में रखा गेहूँ और चना मसूर जो है वो भीगा है, आखिर किसकी कारण है और क्या उसको रखवाया जाएगा? उसका तो यहाँ पे स्थानीय जिला प्रशासन ही निराकरण कर पाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी देख लेता हूँ। वहीं आपको बता दें कि धान मिलरों की अनुबंध शर्तों के नियमों के मुताबिक नजदीकी केंद्रों से धान दिए जाने का प्रावधान है, जबकि पूर्व नॉन डीएम रिंकी साहू के द्वारा नजदीकी केंद्रों से धान न दे करके दूर दराज क्षेत्र के गोदामों से धान दिया गया है, जिसमें अनावश्यक ट्रांसपोर्टिंग से शासन को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया गया है। और इसी तरह चावल को भी नजदीकी केंद्र में ना जमा करा के दूर दराज की गोदामों में रखवाया गया है। इसमें भी शासन की करोड़ों रुपयों की राशि का हेर फेर करके बंदर बांट कर शासन का नुकसान किया गया है। चलिए देखते हैं पन्ना से जमील खान की ये रिपोर्ट। एक रूटीन प्रक्रिया है कि जो हम शासन जो भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी करते हैं उसका हमारे मिलर्स बंधुओं के माध्यम से CMR करा के और उसको हमारे सरकारी गोदाम में या जो भी हमारे शासकीय मद के गोदाम में उसको भंडारण करते हैं ताकि PDS और अन्य शासकीय योजनाओं में हम उसको प्रदाय कर सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज RM साहब सागर से पधारे हुए थे और सारे मिलर्स बंधुओं को, क्योंकि अभी कुछ करीब 25,000 कुंटल हमारी मिलिंग होना शेष है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक बैठक ली थी। कुछ इन लोगों के पूर्व भुगतान बचे हुए थे, कुछ तकनीकी समस्याएं थी, कुछ के देयक प्रस्तुत नहीं थे, तो वो सभी जानकारी को संकलित करने के लिए सारे मिलर्स बंधुओं को हमने बुलाया था और इस बैठक में वो सारी समस्याओं मिलर्स ने रखी, शासन का जो पक्ष था वो हमने रखा और सारी समस्याओं को निराकरण करने का इस बैठक के माध्यम से हमने प्रयास किया। भुगतान के संबंध में ही हमने बैठक रखी थी, जैसे मैंने पूर्व में बताया। कुछ देयक जो प्रस्तुत होनी चाहिए, कुछ जो गाइडलाइन है कॉरपोरेशन की और जो इनके देयक प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खामियां रह गई होंगी, तो उन्हीं को हम दुरुस्त करा के और इसको समय सीमा में इनका जो भी लंबित भुगतान है उसको नियमानुसार हम समय सीमा में भुगतान करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये बैठक रखी थी। यहाँ पे रिंकी मैडम जिला प्रबंधक MPSC में पदस्थ थी। चिकित्सकीय अवकाश में जाने के कारण अभी तत्कालीन समय पे, क्योंकि उपार्जन जैसा ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है, तो मुझे जिला आपूर्ति अधिकारी के साथ साथ जिला प्रबंधक नान का प्रभार भी दिया गया है। तो जो भी कॉरपोरेशन के दायित्व है अपने कार्य के साथ साथ उन दायित्वों का मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा निर्वहन करूं और समय सीमा पे, चाहे वो किसान का भुगतान हो, मिलर्स का भुगतान हो, समितियों का भुगतान हो, सबको समय सीमा पे पूर्ण कराने का जिला प्रशासन के सहयोग से और हमारे कॉरपोरेशन के सहयोग से समय सीमा पूर्ण करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो ज़िले में 2 तरह की खरीदी चल रही है कि MPSC जो गेहूँ की खरीदी कर रही है और नेफेड है जो चना मसूर सरसों जो हमारी कमर्शियल फसल है उनकी खरीदी कर रही है। तो
तो गेहूं खरीदी के संबंध में किसी भी प्रकार के अन्य ज़िलों से हमें बारदाना नहीं मंगाए गए हैं। हमारे ज़िले में जो बारदाने थे उन्हीं बारदानों को एक क्रम दिया गया था कि जो पुराने बारदाने उसको सर्वप्रथम, क्योंकि 2-3 वित्तीय वर्ष के हमारे पास बारदाने थे, तो जो पुराने बारदाने को उनको पहले हमें प्रदाय करना था, उसके बाद उसके दूसरे वित्तीय वर्ष का, तो उसी क्रम से गाया गया। जो आप अन्य ज़िलों की बात कर रहे हैं तो MPSCSC में तो अन्य ज़िलों से हमने बारदाने की आवश्यकता नहीं हुई। हो सकता है कि जो मसूर, चना और सरसों नेफेड ने कराया है, क्योंकि बीच में सरसों का ज़रूर उनके पास बारदाने नहीं थे, कलकत्ता वगैरह से बुलाना था, तो अन्य ज़िलों में हो सकता है कि बारदाने की आवश्यकता रही होगी, तो सरसों, मसूर या अन्य जिन्स के लिए वहाँ आया होगा। इसकी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं, पर गेहूं के मामले में अन्य ज़िलों से बारदाने नहीं बुलाए गए।